डन विद फिनिक्स। सो गाइस अभी जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं ये है सर्वर ट्रबल। ये क्वेश्चन कोर्सशेफ के स्टार्टर 2021 के डिवीजन 3 का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमें ऐसे दिया गया था कि शेफ के पास के सर्वर है और n लोकेशन है, और इन n लोकेशंस के कुछ कुछ लोकेशंस पे या फिर सारे लोकेशंस पे ये के सर्वर्स हमें रखने हैं। जिस अरेंजमेंट में हम चाहते हैं उस अरेंजमेंट में रख सकते हैं एक सर्कुलर मैनर में। तो हमें ये बताना था कि मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो मैक्सिमम है वो कितना रहेगा। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको कि जैसे 6 लोकेशंस है, ठीक है, ये 6 लोकेशन है और मान लो 4 सर्वर हैं, तो आप एक सर्वर यहाँ पे रख सकते हो, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। 1 और 4 सर्वर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट का डिस्टेंस है। लेकिन 1 और 2 के बीच में कितना है? ये एक और ये, तो ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो मैक्सिमम कितना हुआ? 2। तो हमें ये डिस्टेंस बताना था, ठीक है, कि मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो वो 2 है। और दूसरी चीज़ क्या बतानी थी कि ऐसे कितने पेयर्स बनते हैं, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसके करस्पॉन्डिंग कितने पेयर्स बनते हैं। तो इसकी अप्रोच में आपको बता देता हूँ कि मान लो आपके पास ऐसे n लोकेशन है और k ये है सर्वर्स है। अगर आपकी n mod k की वैल्यू 0 आती है, n mod k की वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब क्या है कि जो सारे सर्वर है वो सारे लोकेशन पे इक्वी स्पेस में बैठते हैं, इक्वल स्पेस ऑक्यूपाई करके सारे सर्वर बैठ जाते हैं। हर सर्वर के बीच की जो दूरी रहेगी वो सेम रहेगी। ये कंडीशन है। जैसे मान लो n की वैल्यू तो 6 है, k की वैल्यू 2 हुई, तो एक सर्वर यहाँ बैठेगा, एक सर्वर यहाँ बैठेगा, दोनों की साइड से जो डिस्टेंस है वो सेम ही है, ठीक है। और मान लो यही k की वैल्यू अगर मान लो k की वैल्यू अगर यहीं पे 3 होती, मतलब एक सर्वर यहाँ पे आएगा, दूसरा सर्वर यहाँ पे, तीसरा सर्वर यहाँ पे, मतलब 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस देखो 2 का है, 2 और 3 में 2 का, 3 और 1 में 2 का। सो ये था एक केस अगर n mod k की वैल्यू 0 है। अब दूसरी केस क्या बनती है वो समझते हैं। फिर से n = 6 लेते हैं और k की वैल्यू 4 है, तो आप देख सकते हो n mod k की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, मतलब कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे एक्स्ट्रा, मतलब सर्वर एक्स्ट्रा वाला आ जाएगा। मतलब n mod k की तो मान लो 3 था तो इक्वी स्पेस था, n mod k अगर अब 0 नहीं हो रहा तो एक सर्वर यहाँ पे आया, मान लो दूसरा यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे आया, चौथा वाला कहीं बीच में जाके फंस जाएगा। तो हमें क्या करना है? n mod k करना है और इसकी सील वैल्यू लेनी है। सील वैल्यू क्यों लेनी है? क्योंकि देखो n mod k क्या देगा? 6/3, ये 2 इक्वल हाफ्स में डिस्टेंस बांट रहा है ना। n mod k अगर 6/3 करोगे तो आप दो यूनिट्स के डिस्टेंस की पैचेस बना रहा है। मतलब 6 लोकेशंस थे, 3 सर्वर थे, तो 2 के सर्वर के पैचेस बना रहा है। और n/k अगर n mod k अगर 0 नहीं होता तो n/k की सील वैल्यू लोगे, क्योंकि कुछ तो एक एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा है ना, रिमाइंडर जो बच रहा है वो किसी आप एक में ऐड कर सकते हो जो कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू ला देगा। तो ये हुई आपकी डिस्टेंस वाली इशू सॉल्व हुई। अब दूसरी चेक करते हैं इसमें पैर कितने बनेंगे। देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है कि n mod k अगर 0 हुआ तो सारे इक्वी स्पेस है और सबका डिस्टेंस सेम है। अगर सबका डिस्टेंस सेम है तो जितने पेयर बन जाते हैं, जितने हमारे पास k की वैल्यूज़ है उतने सारे पेयर बनेंगे। मतलब मान लो ये k यहाँ पे n = 8 है, 1 2 3 4, तो इसके बीच की और इसके बीच की दूरी सेम है, तो ये 2 पेयर हो गए। इसके बीच की भी सेम दूरी है, इसके बीच की भी दूरी सेम है, तो k की वैल्यू 4 है, पेयर भी 4 है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब बची एक ही चीज़ कि n mod k इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इस केस में आपको पेयर्स कितने होते हैं ये बताना है। सॉरी डायग्राम अच्छी नहीं बनी। इस केस में आपको पेयर्स कितने होते हैं ये बताना था। तो हम क्या, अब देखो इसमें कैसा है, n mod k की मतलब जितनी भी वैल्यू आएगी उतने ही पेयर्स बनेंगे। मतलब जैसे 6 था, ये 4 है, तो इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2, ठीक है। तो यही आंसर होगा। ऐसा क्यों होगा? अब ये समझते कि ऐसा क्यों हुआ कि n mod k हमें वो पेयर्स की वैल्यू क्यों देगा। देखो जब n mod k 0 नहीं हो रहा, अब हमें ये चीज़ समझनी है कि हमें वो नंबर ऑफ़ पेयर्स कैसे मिलेंगे। देखो n आपके पास लोकेशन है, k आपके सर्वर है। अब देखो कि n mod k 0 नहीं हो रहा, मतलब n मान लो आप 6 है, k आपकी वैल्यू 4 है, तो आपको जैसे इस कंडीशन में पेयरिंग कैसी होगी? 1 2 3 और 4।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ट्राई तो किया कि सारे इक्वी स्पेस बैठ जाएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आई जिसने एक्स्ट्रा स्पेस कैप्चर कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, n mod k जो है उतने जो रिमाइंडर आ रहा है मतलब इस 4 ने आके एक पेयर को ख़राब किया है ना, इस 4 ने आके एक पेयर को ख़राब किया, मतलब 2 पेयर तो बच चुके हैं। मतलब 6 mod 4 विल गिव यू द रिमेनिंग पेयर्स दैट हैव इक्वी डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मतलब 1 2 और 2 3, ऐसे 2। इस केस में आपको मिनिमम वैल्यू बतानी थी, इसलिए आपको रिमाइंडर कंसिडर करना था। अगर आपको बस मिनिमम ही कंसिडर करना था। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इसको पेपर पेन लेके ट्राई कर सकते हो। तब तक के लिए मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। कोड में हमने वही किया है कि सील वैल्यू कंसिडर की है और एक n mod k की अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सेम चीज़, और अगर ऐसे नहीं होती तो जो नंबर ऑफ़ पेयर्स है उसको n mod k करेंगे, उससे पेयर आएगा, और जो रेस है, रेस मतलब मैंने सील वैल्यू कंसिडर की है n/k की। सो दैट्स इट गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।